नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं क्लास का जो सेकेंड अध्याय है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुपद क्या होता है और बहुपद से हम कौन-कौन सी सवालें हल कर सकते हैं। तो बहुपद बहुपद जो है बहुपद बहुपद जिसमें जो चर की राशि होती है उसके साथ कोई भी अचर राशि जुड़ी होती है उसे अपन बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद में जो 10th क्लास में जो क्वेश्चन है प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ के नीचे आकृति में दिया है और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें शून्यांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो शून्यांकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है और शून्यांक हम ग्राफ विधि से भी देख सकते हैं और इसी प्रकार से हम ज्ञात भी कर सकते हैं कि शून्यांक कितना आएगा। तो इसमें एक आलेख दिया है जिसमें पूछा गया है कि जो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो आलेखी विधि में जो क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट वाला जो रूल क्वेश्चन दिया है जो इस प्रकार से दिया है, जो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इसको एक्स डैश बोल सकते हैं, इसको वाई डैश बोल सकते हैं। ये एक संख्या रेखा है। जैसे संख्या रेखा में जिस प्रकार हम समझते हैं कि संख्या रेखा इस प्रकार से होती है, तो दाएं वाले भाग में +1 से चलता है, प्लस वाली संख्या आती है इस प्रकार से +3 और ये 0 रहता है और इधर -1 और इधर -2 और इधर -3 आता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें भी दोस्तों कि यहाँ पर प्लस वाली संख्या आती है, यहाँ पर प्लस प्लस वाली संख्या आती है, माइनस माइनस वाली संख्या आती है, इधर भी माइनस वाली संख्या आती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये -1 है, -2 है, ये -3 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी प्लस का 1 और ये प्लस का 2 और ये हो गया प्लस का 3 दोस्तों, प्लस का 3 हो गया। इस प्रकार हम क्या है एक्स या वाई अक्ष में इनको हम पहचान सकते हैं। जो एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है? तो भुज बोला जाता है दोस्तों, और वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है, वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, और जब भी शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करनी होती है तो शून्यांक शून्यांक किस पे देखते हैं? शून्यांक जब जब एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को कोई रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती हो, तो यदि हमारे पास कोई आलेख है और उसमें शून्यांकों की संख्या यदि पूछी गई हो, तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम क्या कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन आना एकदम संभव है। जिस प्रकार मैं यदि एक पहला क्वेश्चन लेता हूं जिसमें शून्यांकों की संख्या पूछी गई है और क्वेश्चन पे दिया है, इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है और ये वाई डैश है और ये वाई है। तो यहाँ पर एक रेखा दी हुई है जिसमें शून्यांकों की संख्या पूछी गई है दोस्तों, और यहाँ पर इस प्रकार से कटा हुआ है। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें शून्यांक कब मिलता है? जब वो एक्स अक्ष को काटती है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर रेखा नहीं कटी हुई है, इस कारण यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या शून्य होगी। शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर यहाँ पर भी कोई भी रेखा, ये रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे सामने, इसी प्रकार एक्स और वाई अक्ष पे दिया हुआ है कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि इस प्रकार से कटा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर
वाई अक्ष पे तो कटा हुआ है और एक्स अक्ष पे भी कटा हुआ है, लेकिन हमें दोस्तों देखना है जब शून्यांक हम ज्ञात करते हैं तो शून्यांक एक्स अक्ष का आता है। अतः दोस्तों इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी, आप लोग भी जान सकते हो शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या दोस्तों तो यहाँ पर 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि ये रेखा जब वाई अक्ष से काटते हुए कहाँ पर एक्स अक्ष को भी काट दिया है। इस प्रकार दोस्तों हम 10th क्लास के शून्यांकों की संख्या और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताना चाहूंगा दोस्तों मैं, और किस प्रकार हम दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास इसी प्रश्नावली के दो क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है, 4 क्वेश्चन और दिए हैं और इसमें पूछा गया है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब एक्स अक्ष को कोई रेखा काटती है तब शून्यांकों की संख्या आती है। तो थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हम कि एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पर रेखा काटती है। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। अतः इसमें क्या आएगा, शून्यांकों की जो संख्या है, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर शून्यांकों की संख्या देखते हैं तो ये एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है और यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 2 आएगी। शून्यांकों की संख्या 2 आएगी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 4 आएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, तो शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, इस प्रकार से है वो, ठीक है। शून्यांकों की संख्या तो यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा और यहाँ पर कटा, तो दोस्तों शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। इस प्रकार हम शून्यांकों की संख्या को आसानी से बता सकते हैं कि कितनी शून्यांक यहाँ पर है। और जैसे 0 आता है तो उसमें कोई भी शून्यांक नहीं होता दोस्तों, 0 के बराबर होता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अतः मैं अगले वीडियो पर अगला प्रश्न मैं यहाँ पर समझाऊंगा, तो सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि इसे फॉलो करें एवं लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।